तो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अभी तक दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि फाइल कहां अटकी हुई है। इसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाल दी। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अभी तक दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं ली थी। देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं कर सकती। ऐसे में कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि देशद्रोह के आरोपों पर दिल्ली सरकार की ओर से कोई अनुमति नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि फाइल कहां अटकी हुई है। जांच अधिकारी ने कोर्ट से कहा कि फाइल दिल्ली सरकार के पास है, तो कोर्ट ने कहा कि उनको बोलो मामले को निपटाएं। ऐसे फाइल लेकर कैसे बैठ सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाल दी। दरअसल देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार की अनुमति लेनी होती है और ये दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है। इतना ही नहीं, अनुमति लेने के लिए फाइल एलजी के पास भी जाती है। अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट पेश की उसी दिन परमिशन के लिए अप्लाई किया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में कुल 10 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य हैं। चार्जशीट में मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, उमर खालिद, 7 कश्मीरी छात्र और 36 अन्य लोग हैं। चार्जशीट के मुताबिक कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि कहां अटकी है फाइल। जब कोर्ट के सामने कहा गया कि फाइल दिल्ली सरकार के पास है, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे फाइल लेकर भला कैसे बैठ सकते हैं। उनको बोलो कि मामले को निपटाएं। जेएनयू में नारेबाजी के मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया। पुलिस ने कहा कि अभी तक उन्हें राज्य सरकार से परमिशन नहीं मिल पाई है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। पुलिस जल्द से जल्द राज्य सरकार से अनुमति ले, ये कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए। दिल्ली सरकार को भी कोर्ट की तरफ से फटकार लगी। कोर्ट ने कहा कि जेएनयू चार्जशीट की फाइल लेकर आखिर क्यों बैठे हैं। दिल्ली सरकार इस तरह मामले की फाइल को नहीं रोक सकती है। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 28 फरवरी की होगी और इससे पहले भी पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली पुलिस को फटकार लगा चुकी है। पुलिस ने बिना सरकार की अनुमति के ही चार्जशीट दाखिल की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस पर कई सवाल भी उठाए थे। 14 जनवरी 2018 को ये चार्जशीट दाखिल की गई थी। लगभग 1200 पन्नों की ये चार्जशीट है। चार्जशीट में पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार समेत 7 छात्रों को आरोपी बनाया गया है। 9 फरवरी 2016 में जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम से ये विवाद शुरू हुआ था। अफजल गुरु को फांसी दी जाने के विरोध में ये कार्यक्रम था। संसद हमले का मास्टरमाइंड था अफजल गुरु। कार्यक्रम के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने की बात कही गई थी। तो वहीं जेएनयू में देश विरोधी नारे को लेकर 3 साल बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने फाइल को क्लियरेंस नहीं दी, जिसके वजह से सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। जबकि दिल्ली सरकार की दलील है कि 3 साल तक फाइल कहां अटकी हुई थी। 9 फरवरी 2016 की रात को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे या नहीं, इस पर से अंधेरे साए का पर्दा भी हटा नहीं है, लेकिन इसको लेकर सियासत लगातार जारी है। घटना के 3 साल बाद 14 जनवरी 2018 को दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के छात्र कन्हैया, उमर खालिद के साथ और कई छात्रों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाने वाली दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश करने से पहले दिल्ली सरकार से क्लियरेंस नहीं ली, जिसकी वजह से अभी तक इस मामले में सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। क्लियरेंस के लिए फाइल दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय में ही पड़ी है। सुनवाई में हो रही देरी के लिए
जहां एक ओर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार मोदी पुलिस को। कन्हैया की फाइल पे कौन बैठा रहा? कौन बैठा रहा? कौन बैठा रहा कन्हैया की फाइल पे? 90 दिन में जो चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, वो चुनाव के 90 दिन पहले चार्जशीट फाइल हो रही है। कौन बैठा रहा कन्हैया की फाइल पे? क्यों नहीं 90 दिन में वो फाइल दाखिल की गई? और दिल्ली पुलिस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो मोदी जी की चमचागिरी करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं दिल्ली सरकार के सामने वो फाइल पहले रखी? आप पहले उसको कोर्ट में लेके चले जाएंगे। हमारे पास जब फाइल आई है, हम उसके एविडेंसेस को देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद उस पर जो हमारी कार्रवाई करनी है हम करेंगे। आप 3 साल में एक चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं हमने तो बड़ी तेजी से काम कर दिया, दिल्ली सरकार धीमे काम कर रही। जेएनयू कांड को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच शय और मात का खेल चल रहा है, तो वहीं बीजेपी एक तीर से 2 निशाने लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि एक और कांग्रेस है जो देशद्रोहियों के साथ खड़े थे। जब कानून अपना काम कर रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार और स्वयं अरविंद केजरीवाल जी, वो जिस तरह से देशद्रोहियों को बचाने के लिए जोर लगाए हुए हैं, वो इस देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही घातक है। अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर एक निश्चित समय में नहीं वो देती है अपने तरफ से नोटिफिकेशन या अपनी तरफ से जो उसका फाइल को प्रोसीजर नहीं करती है, तो मैं समझता हूं कि इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो उसको करवा लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जेएनयू कांड में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को नक्सली तक कहने से परहेज नहीं कर रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।